गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महामारी की पहली लहर के दौरान वैश्विक बंदी के कारण जब सारी आर्थिक गतिविधियां बंद थीं तब कच्चे तेल की कीमत भी एकदम नीचे आ गई थी। परिणाम स्वरूप 2020 में कच्चा तेल $39.68 प्रति बैरल था और बंदी की अवधि के दौरान तो यह $11 प्रति बैरल तक आ गया था। लेकिन तेल की कीमत में इस गिरावट का लाभ आम जनता को नहीं दिया गया। आज के समय में अर्थव्यवस्था और ईंधन का संबंध कुछ उसी तरह है जिस तरह मानव जीवन का संबंध ऑक्सीजन से है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और दुनिया का तीसरा सर्वाधिक ईंधन खपत करने वाला देश भी। चूँकि भारत अपनी खपत का ज़्यादातर हिस्सा आयात करता है, लिहाजा ईंधन की कीमत अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ईंधन की कीमत बढ़ने से परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़ती है और इसका नतीजा महंगाई के रूप में देखने को मिलता है। वाहनों की बिक्री घटती है तो अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वाहन उद्योग रोजगार मुहैया कराने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। इस स्थिति का बड़ा नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। पिछले महीने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मई में ही अब तक दर्जन भर से अधिक बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कई शहरों में पेट्रोल ₹100 के पार जा चुका है। फिलहाल इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि बताई जा रही है। बेशक कच्चे तेल की कीमत में इस समय तेजी का रुख है, लेकिन जब कीमत बिल्कुल नीचे आ गई थी तब भी उसका लाभ आम उपभोक्ताओं को देने के बजाय सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर मुनाफा अपनी जेब में रख लिया था। अब कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर भी सरकार उत्पाद शुल्क घटाने को तैयार नहीं है, जबकि चालू वित्त वर्ष के शुरुआत में यदि सरकार उत्पाद शुल्क ₹8.5 प्रति लीटर घटा देती तो भी 2021-22 के 3,20,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का लक्ष्य पूरा हो जाता। उत्पाद शुल्क की मौजूदा दर से सरकार को 4,35,000 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी
कर वसूलती हैं। मौजूदा समय में पेट्रोल की कुल कीमत का लगभग 63% हिस्सा केंद्र और राज्य के कर का है। इसी तरह डीजल पर दोनों कर का हिस्सा कीमत का लगभग 60% है। महामारी के कारण लोगों की कमाई घट गई है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार देश की 23 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, जिसकी कमाई 375 रुपये की न्यूनतम दैनिक दिहाड़ी से भी कम रह गई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतें लोगों की जेब के साथ उनके दिल भी जला रही हैं। महंगे होते ईंधन से जो हालात बन रहे हैं वे अर्थव्यवस्था को किसी भी हाल में ऊंचाई पर ले जाने वाले नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। दुनिया के प्रमुख तेल आयातक देशों में कोरोना का टीका आ जाने और टीकाकरण शुरू हो जाने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे मांग निकलने का सिलसिला बनना शुरू हुआ है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने अमेरिका और एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी है। ओपेक देशों ने भी बाजार में तेजी के मकसद से तेल का उत्पादन थाम रखा है। इसके अलावा ईरान पर से अमेरिकी प्रतिबंध उठाए जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इन सब कारणों से कच्चे तेल की कीमत में तेजी का रुख है और इसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की कीमत यदि मांग के कारण बढ़ती है तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन कीमत में वृद्धि यदि आपूर्ति की बाधाओं के कारण होती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के पीछे दोनों ही कारण हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से आयात बिल बढ़ता है और इससे राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ता है। भारत कच्चे तेल की अपनी ज़रूरत के लिए चूंकि ज़्यादातर आयात पर निर्भर है, लिहाजा कीमत में मामूली वृद्धि भी खजाने पर बड़ा असर डालती है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, साथ ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ईंधन खपत करने वाला देश भी है। लेकिन यहाँ ईंधन के स्रोत नहीं हैं। खपत का लगभग 86% हिस्सा आयात होता है। वर्ष 2013 और 2015 के बीच कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट का भारत को भारी लाभ हुआ था। स्टॉप।